अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएमसी के पेड पार्ट सीरीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और अब इस वीडियो में भी इंशाल्लाह हम बाकी के 25 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यूज़ व्हिच इज़ हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये इंग्लिश का है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है विद द मीनिंग वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला जो है ये करेक्ट है, सेवरन, जिसका मतलब होता है खुद मुख्तारी। ठीक है, तो ये स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट है ही मेड डैश अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द फर्स्ट क्लास बट द टीचर डिडंट बिलीव हिम। ही मेड अप अ स्टोरी होगा। ठीक है, इसमें अप जो है वो करेक्ट है। प्रिपोजिशंस में से आ जाता है ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है द प्लेन विल The plane wasn't allowed to take dash because of bad weather condition. The plane wasn't allowed to take off is correct होगा। ठीक है, ये प्रपोजिशन आपने अच्छे से करना है। इसमें भी हमें फिर से करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेट इज़ करेक्ट। एनहिलेट का जो मतलब होता है वो होता है फना करना, मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एग्नोमिनी। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एग्नोमिनी का मतलब होता है शेम और डिस्ग्रेस। ठीक है, तो एग्नोमिनी जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है इन सब स्पेलिंग्स में से। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड ऑफ द वर्ड, इसमें भी दैन एग्जीबिशन, ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, अच्छा, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है शी बेन डाउन इन अ परमिट टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। नहीं, फर्स्ट सेकंड वाला इसमें ठीक होगा। शी बेन डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। स्टूप का मतलब भी झुकना होता है, तो स्टॉप वाले तो करेक्ट होंगे नहीं, तो स्टूप वाला ये ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है स्पीक अप, आई कांट हेयर यू बिकॉज योर डॉग इज़ मेकिंग टू मच नॉइज़। मेकिंग मच टू नॉइज़ नहीं, मच मोर नहीं, तो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, टू मच नॉइज़। ठीक है, इसमें है टू अप्रोच दिस क्वेश्चन यूज अ सेंटेंस अ चैम्पियन कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट डैश, फाइंड द वर्ड दैट फिट्स इन। करेज ऑफ कोर्स, स्विमिंग और वो सब तो होगा नहीं, तो करेज इज़ करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। पिक अप द वर्ड विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एसोसिएटेड जो होता है वो पावर होता है, तो ऑलवेज पावर यूज ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए होता है एंड दे आर बोथ लिंक्ड विद ईच अदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में नॉट बी ट्रू इफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ये वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि वाई जो है इक्वल्स टू डब्ल्यू है, मीन्स डब्ल्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स है। तो जो नीचे वाली ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। ठीक है, मतलब गलत नहीं है, हमें नॉट ट्रू बतानी है। तो मुझे इसमें से जो सी वाली है वो लग रही है मुझे कि वो नॉट ट्रू है, बिकॉज बाकी सारे ट्रू लग रहे हैं। ये जो डी वाला है ये तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि वाई इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू है, तो मीन्स डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, एंड जेड ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू वाई है, तो ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, बिकॉज डब्ल्यू जो है वो लेस दैन एक्स है एंड इक्वल्स टू एक्स है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो ठीक है, बिकॉज नॉट ट्रू बतानी है, तो ये नॉट ट्रू हो सकता है, तो ऑप्शन ए जो है वही होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में है न्यूटन थर्ड लॉ कैन बी ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दोनों से हम ड्राइव कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है द हॉर्स पुलिंग द वेगन इज एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड। नहीं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द फोर्स। येस, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो किस तरह से, हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय द ग्राउंड से हॉर्स की वजह से, इसीलिए वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, हॉर्स जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड की फोर्स की वजह से, और जो कार्ट है वो बैकवर्ड की तरफ हॉर्स को लेकर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा कि तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, एक कार्ट की जो फोर्स है वो बैकवर्ड की तरफ हॉर्स को लेकर आ रही है, और जो हॉर्स है वो कार्ट को फॉरवर्ड लेके जा रहा है, और जो हॉर्स खुद फॉरवर्ड की तरफ ले जा रहा है वो जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड फोर्स। ठीक है, जो ग्राउंड की फोर्स हॉर्स पर लग रही है उसकी वजह से हॉर्स जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसमें हमने देखनी थी।
नेक्स्ट है वाइल मूविंग अ बोट फॉरवर्ड वी हैव टू ऑप्शन बी पुश वाटर बैकवर्ड्स। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि बोट को फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए हमें बैकवर्ड की तरफ वाटर को जो है पुश करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन अ आइसोलेटरी सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये तो बहुत आसान सा था। ओके, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ टाइम इंटरवल कैन नॉट बी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वर्क डन स्प्रिंग, हाँ, तो ये ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ टाइम इंटरवल कैन नॉट बी ज़ीरो नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज़ व्हाट। मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कंजर्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे ख़्याल से सी, हाँ, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व रहती हैं, दोनों एनर्जीज़। तो मैकेनिकल एनर्जी में ही हमारे पास दोनों एनर्जीज़ आ जाती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो दोनों कांस्टेंट रहेंगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ ज़ीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रेस्ट पर है, तो ज़ीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।